आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बॉडमास का नियम या सरलीकरण का नियम या फिर सिंप्लीफिकेशन का नियम। तो जैसे पहला प्रश्न हमें जो दिया गया वो दिया गया है छोटे कोष्ठक में है 10 गुणे 8 भागे है छोटा कोष्ठक में है 20 भागे 5 छोटा कोष्ठक बंद। इसको हमको सरल करना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बॉडमास का नियम क्या होता है जिससे हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना है या हल करना है। तो जैसे ये लिखा है आपका BODMAS यानी बॉडमास। तो B का मतलब है ब्रैकेट, ब्रैकेट का हिंदी में होता है कोष्ठक। कोष्ठक होते हैं 4 प्रकार के, बड़ा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, बड़ा, मझला, छोटा और ये दंड कोष्ठक या इसको रेखा कोष्ठक भी कहते हैं। अब यहाँ O का मतलब होता है ऑफ और ऑफ का मतलब होता है का। जहाँ भी का प्रश्न हो तो वहाँ हम गुणा लगा देंगे, गुणे का साइन कर देंगे। अब D का मतलब होता है डिवीज़न, डिवीज़न का मतलब होता है भाग और ये है भाग का साइन। M का मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब है गुणा। A का मतलब होता है एडिशन, एडिशन का मतलब होता है जोड़। S का मतलब है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना। यानी जब किसी प्रश्न में हमें कोष्ठक मिले, का मिले, भाग, गुणा, जोड़ और घटाना मिलेगा तो हम इस क्रम में इनको सॉल्व करेंगे। यानी सबसे पहले कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, फिर का को सॉल्व करेंगे, फिर भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे और अंतिम में हम घटाना करेंगे। और ये सब चीज़ें यदि किसी कोष्ठक में ही मिलती हैं तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, भाग, गुणा, जोड़ और घटाना। जैसे कि हम इस प्रश्न को सॉल्व करके सबसे पहले समझते हैं। तो भैया ये हो गया बॉडमास का नियम, इसको लिख देते हैं। ये हमारा बॉडमास का नियम है। अब हम इसमें देखते हैं कि यहाँ सबसे पहले ब्रैकेट हमें मिल गया है। अब ब्रैकेट में क्या है भैया, छोटा कोष्ठक है। हमें ब्रैकेट मिल गया, ब्रैकेट में छोटा कोष्ठक है। अब छोटा कोष्ठक तो है यहाँ 10 गुणे 8 है भागे 20 गुणे 5 है। तो अब छोटा कोष्ठक होते हुए भी यहाँ कोष्ठक के अंदर भाग है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे ये है बॉडमास का नियम, ये हो गया बॉडमास का नियम। यहाँ कोष्ठक हो गया, यहाँ का हो गया, ये भाग हो गया, ये गुणा, ये जोड़, ये घटाना। ठीक है। अब कोष्ठक को हमको सबसे पहले सॉल्व करना है, लेकिन इस कोष्ठक के अंदर गुणा है और इसके अंदर भाग है। तो यानी इस कोष्ठक को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि कोष्ठक के बाद हमें क्या करना होता है, का सॉल्व करना होता है, उसके बाद भाग करना होता है। तो ये 10 गुणे 8 आपका ज्यों का त्यों आएगा, भाग का साइन भी ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि हमको सबसे पहले कोष्ठक है, कोष्ठक के अंदर भाग है तो हम उसे सॉल्व करेंगे। अब 20 भागे 5 का मतलब क्या है भैया, 20 में हमें 5 से भाग करना है या फिर ऐसे करना है। तो 4 बार में कटेगा, 5 चौक के 20, तो यहाँ हम 4 लिख देंगे। इसको हम कोष्ठक में भी लिख सकते हैं। कोष्ठक में चलिए लिख देते हैं सबसे पहले समझने के लिए। अब छोटे कोष्ठक में 10 गुणे 8 को ज्यों कहते हैं उतारिए। अब यहाँ भाग का साइन है तो भागे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ठीक है। अब यहाँ भाग के साइन है, लेकिन बॉडमास का नियम में सबसे पहले हमें कोष्ठक को ही सॉल्व करना होता है। तो चलिए कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। 10 में 8 का गुणा, 10 8 कितना हो जाएगा 80। इस कोष्ठक हट जाएगा तो गुणा होगा, जैसे ही भाग का साइन है तो भाग आ जाएगा यहाँ पे और भागे 4। अब हमें केवल भाग ही करना है। तो 4 में जब हम 80 से भाग करेंगे तो कितना बड़े में कटेगा भैया, 80 भागे 4, यानी 4 दूना के 8, यानी 20 चौक के 80 होता है। तो 20 बार में हो जाएगा कैंसिल, यानी हमारा उत्तर हो जाएगा 20। चलिए इसी तरह दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, मझले कोष्ठक में 20 माइनस है, छोटा कोष्ठक है 24 माइनस 10, छोटा कोष्ठक बंद है, मझला कोष्ठक भी बंद है, अंत में 10 जोड़ना है। तो अब बॉडमास के नियम से हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं BODMAS, यानी सबसे पहले हम करेंगे कोष्ठक, को सॉल्व, फिर का को सॉल्व करेंगे, फिर D का मतलब भाग, M का मतलब गुणा, A का मतलब जोड़, S का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। तो हमें सबसे पहले कोष्ठक को सॉल्व करना है। तो यहाँ मझला कोष्ठक है और छोटा कोष्ठक है, तो सबसे पहले हम छोटे कोष्ठक को ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए भैया सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मझला कोष्ठक है, फिर 20 पूरा यहाँ तक ज्यों कहते हैं उतारिए माइनस।
अब 24 माइनस 10 लिखा है, इसके अंदर कोई भी गुणा भाग का साइन है नहीं, केवल घटाना ही है। तो हम 24 में से 10 घटाएंगे, कितना बचेगा? 24 में से 10 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 14। ये ऐसे कोष्टक में मिलेगा, लेकिन इससे पहले कौन सा साइन है? माइनस का, तो यानी ये -14 हो जाएगा। तो ये हो गया -14। अब महिला कोष्टक बंद। धन 7 है, धन 7 को ज्यों कहते हैं हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बराबर का साइन लगाते हैं। बराबर का साइन लगाने के बाद अब हमें 20 में से 14 घटाना है, तो ये मझले कोष्टक में ही करते हैं, थोड़ा हमें समझ में भी आएगा। मझले कोष्टक के अंदर 20 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा? 20 में से 14 जाएगा तो आपका बचेगा 6। धन 7 है, धन 7 को ज्यों कहते हैं लिख देते हैं। अब कोष्टक के अंदर की सभी जो भी जोड़ घटाने थे हमने उसको सॉल्व करके केवल 6 बचा है, यानी अब इस कोष्टक को हम हटा सकते हैं। 6 है, धन का साइन है तो धन लिख दीजिए, और ये हो गया आपका धन 7। अब 6 में 7 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 13। इस तरह हम लोग इसको सॉल्व कर दिए। अब इसी तरह चलिए हम तीसरा प्रश्न है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या है? मझले कोष्टक में 20 धन छोटा कोष्टक, 15 धन 5 छोटा कोष्टक बंद है, महिला कोष्टक बंद है, -5 है। ये हमारे पिछले प्रश्न की तरह है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं बॉडमास का नियम, ऊपर लिख लेते हैं BOD, ये MAS है। यहाँ हम करेंगे कोष्टक को सॉल्व, फिर का सॉल्व करेंगे, फिर भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर एडिशन यानी जोड़ करेंगे, फिर घटाएंगे। अब हम लगाते हैं बराबर का साइन। अब यहाँ मझला कोष्टक भी है, छोटा भी कोष्टक है, तो सबसे पहले हम छोटा कोष्टक को सॉल्व करेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक आप ज्यों कहते हो लिखिए और इसको भी ज्यों कहते हो लिखेंगे, इतना। तो चलिए मझला कोष्टक लगाएं। 20 धन, यहाँ पे गुणा भाग है नहीं, गुणा है नहीं, केवल जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए भैया। 15 में 5 जोड़ेंगे 20 आएगा। महिला कोष्टक बंद कर दीजिए, -5 लिख लीजिए। अब लगाइए बराबर का साइन। अब ये जो केवल 20 है, इसके पहले धन लगा है, तो ये आ जाएगा धन 20 केवल। ये हो जाएगा आपका मझला कोष्टक 20, धन का साइन ज्यों करते हो। अब इसके अंदर कुछ गुणा भाग तो करना नहीं है हमें, तो यानी ये कोष्टक हटा देते हैं भैया। ये हो जाएगा 20, महिला कोष्टक बंद, -5। अब बराबर का साइन लगाते हैं। अब हमें फिर कोष्टक ही हम घटाना नहीं, पहले कोष्टक के अंदर की सभी संक्रियाओं को हम सॉल्व करेंगे। अब 20 में 20 हमें जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा? 20 में जो 20 जोड़ेंगे हो जाएगा 40, कोष्टक बंद, -5। ठीक है, अब कोष्टक के अंदर केवल 40 बचा है, यानी इस कोष्टक को हम हटा सकते हैं, यानी ये हो गया 40 -5। अब 40 में से 5 घटाएंगे, कितना बच जाएगा भैया? 35। 35 हो जाएगा आपका उत्तर। काफ़ी आसान है।